नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, हमारे साथ अभी मौजूद हैं रुपेश पासवान जी और एमआईएम पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और बिहार में जो है अभी राजनीति जो है गरमाया हुआ है, पारा चढ़ा हुआ है। रुपेश जी, जिस प्रकार से बिहार की बेटियों की बोली लगाई जा रही है गिरधारी साहू द्वारा, उत्तराखंड के जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसके पति के द्वारा, कि बिहार में जाइए और 20-25 हज़ार में जो है लड़की खरीद के लाइए और बच्चे पैदा कीजिए, तो ये बात सुन के आप लोगों का खून खौलता है या नहीं? सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज़ को सादर प्रणाम करूंगा और इस मसले पर मैं ये कहूँगा कि जो साहू जी बोले हैं, उनकी पत्नी कैबिनेट मंत्री है, तो उनको शर्म आना चाहिए कि उनका पत्नी इतना बड़े पद पर होते हुए उन्होंने एक बेटी, एक बहन के ऊपर ऐसा गंदा बयान दिया है। उनको सोचना चाहिए कि जिस बिहार की बेटी को उसने बोला है, इसी बिहार ने भगवान बुद्ध को मोक्ष का प्राप्ति दिया, यही ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसी बिहार में पिंडदान आकर आत्मा को शांति करते हैं लोग आकर, और इसी बिहार ने पूरे दुनिया को जीरो दिया है। इस चीज़ को उनको समझना चाहिए। इतना गंदा बयान वो करके हम लोगों को मन में जो ठेस, जो आहत पहुंचाया है, उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। क्या लगता है कि पूरे देश में हर राज्य में बिहार की जो है, बिहारी जो है नहीं जाए तो क्या होगा? इनकी तो सब कुछ बंद हो जाएगा जी। गुजरात हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, हर जगह बिहार है। बिहार है तो जी देश है, और इस देश की मतलब कि आप बिहार जो है सिर्फ बिहार तक सिमटा हुआ नहीं है, वो पूरे देश में फैला हुआ है और बिहार की बेटियों के अपमान कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी का जितना भी कार्यकर्ता लोग है, वो लोग एक गंदे मानसिकता से आते हैं और वो हमेशा कभी भी आज तक उनके कार्यकर्ता ने आज तक अच्छा एक भी पहलू पर, मुद्दे पर बात नहीं किया है। हमेशा उन्होंने, तो कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन लोगों का बस ये फेंकू जुमला होता है। अगर ऐसा होता तो हमारे देश की बेटियां, हमारे बिहार की बेटियां आज कहां से कहां होती। केवल वो वोट लेने का राजनीति करते हैं और गंदे गंदे गाली देने के लिए जाने जाते हैं। जैसे सारिका पासवान जी को कितना गंदा गाली दिया था। बिल्कुल बिल्कुल है। इसलिए मैं इस देश के प्रधानमंत्री को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को क्यों रखते हैं। आपको रखना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को रखिएगा तो नीतीश कुमार जी भी तो नहीं कुछ बोल रहे हैं इस पे। नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी और जीताराम मांझी जी, यहाँ बिहार का वो 3 अपंग स्तंभ है जो उनके साथ जुड़ा हुआ, उनको मजबूत करने के लिए। अगर इस बिहार में सबसे कोई गंदा राजनीति कर रहा है तो ये तीनों हैं कि हमारे इसी राज्य के बिहार के बहन बेटियों के साथ इतना गलत बयानबाजी, इतना गलत सलूक किया जाता है और फिर भी ये लोग उनका सपोर्ट में। इन लोगों को तो भाग जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, गठबंधन तोड़ देना चाहिए। शर्म करिए आप लोग तीनों कि हमारे बेटियों को बदनाम करवा के आप लोग उनके साथ खड़े हैं। मतलब तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, नीतीश कुमार को छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए उनका गठबंधन, एकदम छोड़ देना चाहिए। और नहीं तो उसके जो पत्नी अभी उसके जो है कि उत्तराखंड में मंत्री बनी हुई है गिरधारी साहू के, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। इन लोगों का पावर नहीं चलता है, ये लोग गूंगे बहरे हैं। अब अगर मान लिया जाए कार्रवाई नहीं करेंगे मोदी जी, तो क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाने जा रहे हैं, बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। आंदोलन कीजिएगा जी, इस चीज़ को जान लीजिए, पूरा दिल्ली जाम हो जाएगा। दिल्ली जाम हो जाएगा, दिल्ली जाम करने का काम करेगा। चलिए दोस्तों, ये रुपेश पासवान जी है, इन्होंने बोला है कि जो है दिल्ली तक नहीं छोड़ेंगे और जो है बिहार की बेटियों का जो सवाल है उसकी अपमान का जो है और उसकी सम्मान के लिए ये लोग मैदान में भी उतरने को तैयार हैं। अगर भाजपा या कहें नरेंद्र मोदी, अमित शाह अगर इस बात को लेकर के इन लोगों की बात मांगे नहीं मानता है, कार्रवाई नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बिहार में जो सुलगता हुआ अभी जो राजनीति है, आगे आने वाले समय में एक बड़ा गोला बनेगा आग का, और उस आग का गोला कहीं ना कहीं जो है भाजपा की राजनीति को काफ़ी नुकसान दे सकता है। बाकी इस खबर के प्रति आप क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं,
आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।